बहुमत है, ये दावा किया जा रहा है। मंत्री, विधायक, सीएम अशोक गहलोत के साथ हैं। राज्यसभा चुनाव में 123 वोट मिले थे। विधायकों ने सीएम के साथ एकजुटता उस वक्त भी दिखाई थी, इस वक्त भी वो सीएम के साथ खड़े हैं, ये दावा किया जा रहा है। सरकार के जो सूत्र हैं, सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, वो स्पष्ट तौर पर ये कि सब कुछ स्थिर है, सरकार सुरक्षित है, संपूर्ण बहुमत है, किसी भी तरीके का संकट सरकार पर फिलहाल नहीं है, क्योंकि जितने विधायक हैं वो सभी सरकार के साथ हैं। तो मंत्री, विधायक सीएम अशोक गहलोत के साथ हैं। राज्यसभा चुनाव में भी जिस तरह से एकजुटता दिखाई वोट के साथ में, ठीक वैसे ही एक बार फिर से स्थिति जो बनी है सुबह के अंदर, उसमें यह कहा जा रहा है सीएम अशोक गहलोत के साथ में, चाहे मंत्री हो चाहे अन्य विधायक हो, सभी साथ में हैं। सुशांत पारेख, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशांत, दावा जरूर किया जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है। सुशांत, देखिए जी जी सुशांत, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आंकड़ों के लिहाज से अशोक गहलोत सरकार बहुत बेहतर हालत में है और 5 साल चलने की स्थिति में है। कल अशोक गहलोत ने कहा भी था कि सरकार स्थिर है, हम तो अगले चुनाव 2023 की तैयारी कर रहे हैं। अब ये है कि आप डिप्टी सीएम है, वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं सचिन पायलट, अगर उनकी कोई नाराजगी है तो वो अपने विधायक उनसे मिल सकते हैं। और इसमें कई तरह की खबरें, कई तरह के कयास निश्चित तौर पे लगाए जाते हैं राजनीतिक हलकों में, क्योंकि ऑफिशियली बयान उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया है। सचिन पायलट की तरफ से कोई ट्वीट भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे कुछ ऐसा आभास हो। हालांकि दिल्ली में है, पार्टी के कुछ विधायक उनके साथ हैं, ये बात सही है। और सचिन पायलट की अपनी एक नाराजगी अलग अलग मुद्दों को लेकर समय समय पे जाहिर भी होती रही है, लेकिन सरकार को कोई खतरा है ऐसा कोई आंकड़ा सचिन पायलट के पास हाल फिलहाल नजर नहीं आता है। अगर वो अपने कुछ विधायकों को लेकर दूसरे दल के साथ भी जाए तो भी वर्तमान में स्थिति ऐसी नहीं है आंकड़ों के लिहाज से। ऐसे में अशोक गहलोत की सरकार मजबूत स्थिति में, और सारे विधायकों को राजस्थान में जो अभी अलग अलग दूर दराज के विधानसभा क्षेत्रों में हैं, उनको कह दिया गया है कि आप जयपुर पहुंचिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप बताइए, आपको अब जयपुर में ही रहना है। तो एक संदेश भी एकजुटता का और अपने कुनबे को, अपने धड़े को मजबूत रखने के लिए अशोक गहलोत ने विधायकों को दे दिया। बिल्कुल सुशांत, जिस तरह की स्थितियां सरकार में बन रही हैं, इसी तरीके की बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन पहले भी सरकार ने अपनी स्टेबिलिटी को दिखाया है। हाँ, वो अलग बात है कि एसओजी की तरफ से ये भी कोट किया गया कि जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। अब वो कोशिश, वहां से जो स्टेटमेंट आता है एसओजी का, जो पार्टी स्तर पर या जो पार्टी का अपना थिंक टैंक है उसके साथ में चर्चा करते हुए, क्योंकि अविनाश पांडे ने भी देखिए दिल्ली में सोनिया गांधी को कोट कर दिया ये बात कि पूरी तरीके से सब कुछ ठीक है, यानी कि एक वो विकल्प जिससे स्टेबिलिटी दिखाई भी पड़े और हो भी जाए, उस पर ही वर्कआउट हो रहा है अब अंदर अंदर। आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले जब भी दोनों नेताओं के बीच किसी तरह के मतभेद की खबरें थी तो वो पार्टी स्तर पर थी, वो एक दूसरे की बयानों से बिना नाम लिए कई बार जाहिर हो चुकी हैं। वो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी टीम के नेताओं के लिए, या संगठन को लेकर या सरकार को लेकर थी, उसमें व्यक्तिगत जैसी कहीं कोई बात नहीं रही है। दोनों ही नेता चाहते हैं कि संगठन मजबूत रहे, सरकार मजबूत रहे। लेकिन जिस तरीके से एसओजी की एफआईआर में जिस ऑडियो क्लिप का जिक्र हुआ, उसमें सचिन पायलट का नाम आना कि डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है, सचिन पायलट को नोटिस भेजा। हालांकि नोटिस मुख्यमंत्री के पास भी है, सभी जो विधायक है निर्दलीय उनको मिला है, कुछ मंत्रियों को भी मिलने की जानकारी रमेश मीणा कह रहे हैं कि हमारे पास भी नोटिस आया, तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इससे बात एक अलग लेवल पर चली गई। सचिन पायलट दिल्ली में वैसे भी शुक्रवार को चले जाते हैं, या सैटरडे संडे वो रहते नहीं है, लेकिन इस बार उनका दिल्ली में रहना और अधिक इम्पोर्टेंट हो गया और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। और जब खबरें आई तो उनसे विधायक मिलने चले गए हैं। कल अशोक गहलोत ने कहा कि
उन नेताओं को भूलना नहीं चाहिए जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया। वो पार्टी से गद्दारी नहीं करें, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण था, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने। और अब जो अशोक गहलोत कैंप के जो विधायक है वो कह रहे हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस है और कांग्रेस ही गहलोत है। इस तरह से बयानबाजी का जो दौर है वो एक इस पूरे मामले को अलग लेवल पर ले गया। अब विधायकों का आना, कल मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की बैठक होना, विधायकों के समर्थन पत्र हासिल करना, यानी पर्दे के पीछे काफी कुछ घट रहा है, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सचिन पायलट की ओर से अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। वो आलाकमान से मिलना चाहते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाहते हैं। हालांकि उनके कैंप के एक विधायक चेतन रूडी ने जरूर कहा है कि वो पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, वो किसी बाड़ेबंदी का हिस्सा नहीं है। और बाड़ेबंदी की ऐसी कोई तस्वीर भी अभी देखने को नहीं मिली है। दिल्ली में बाड़ेबंदी कहीं हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुशांत, और नजर बनाए रखिए। और लगातार चूंकि आप सारे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, तो ऐसे में अभी भी बहुत सी चीजों में कोई ना कोई अपडेट निकलकर सामने आएगा, लिहाजा नजर बनाए रखिए। आपके जरिए दर्शकों तक फौरन पहुंचाएंगे अपडेट।